हेलो। देखो, इसमें हमें देखना है कि टू बी रिकन्सिलिएशन कैसे करना है टैली में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या किया, टैली ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टैली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये टैली ओपन कर ले, उसके बाद जाएंगे हम डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद हम ओ मतलब स्टेटरी रिपोर्ट में जाएंगे, जी से जीएसटी में जाएंगे, और बी से टू बी रिकन्सिलिएशन में हम चले गए। अब पीरियड जैसे ये किसका है, अप्रैल का है। ठीक है, तो अप्रैल का पीरियड में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज में क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल जीएसटी ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, सब चीज़ डाउनलोड कर लेंगे इसको फंक्शन में। ये क्या है, अपलोड। जैसे जीएसटी रिटर्न अगर फाइल करना है तो यहाँ से अपलोड करोगे। ये क्या है, डाउनलोड। जैसे जो भी 2B 3B R1 जो भी डाउनलोड करना है वो ये रिकम्प्यूट हो जाएगा जीएसटी या 2B। ठीक है, तो ये सब उसका ऑप्शन है, समझ गए। इस सारे में जीएसटी में सारे आ जाएगा। तो यहाँ से अपलोड करना होगा, डाउनलोड कर सकते हो, रिकम्प्यूट कर सकते हो, आईएमएस डाउनलोड कर सकते हो, ये सब है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें क्या काम करना है, 2B को रिकन्सिलिएशन करना है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, 2B को डाउनलोड कर देंगे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, और जो भी पीरियड है अगर 2B सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे देखो क्या क्या है, 1 R1 कर सकते हो, 2A 2B 3B सब कर सकते हो। तो अभी हमें 2B को करना है डाउनलोड। 2B डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लोगे कि कौन सा पीरियड है, ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल A कर लेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये OTP के थ्रू होता है, तो यहाँ पे सेंड OTP कर देंगे, और यहाँ पे OTP हम डाल देते हैं। ये मैंने OTP यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, देखो तो OTP जैसे डाल लिया, तो ये क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। 2B जो हो रहा है ये डाउनलोड हो गया। 2B डाउनलोड हो गया। हम देखो अब इससे पता चल जाएगा कि क्या है, कहाँ पे इशू है। तो इस मंथ अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये अवेलेबल इन बुक्स, बुक्स में कितना है, 11 एंट्री अभी बाकी है, 13 पोर्टल पे अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है। और इसमें देखोगे तो इसमें एक बिल है जो मार्च का बिल आया है, तो वो है। तो इससे ये पता चल जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो पोर्टल पे टोटल 64 को बिल है, जिसने हमने अभी 37 को ही बिल इसमें एंट्री किए हैं। इनवॉइस में अगर RCM वाला देखोगे तो इसमें कितना है, एक बिल हमने बुक किए हैं, 2 आया है। तो ऐसे ही करके इससे पता चल जाएगा। अब इसमें देखोगे कि ये 11 बिल है, ये 11 बिल है, तो इसमें से देखोगे कि किसी बिल में हो सकता है कि आपने इनवॉइस नंबर गलत डाल दिए हैं। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ये अगर देखोगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई मिसिंग है, जैसे इनवॉइस नंबर में भी गलत हो, तो ये यहाँ पे वो बता देगा कि ये बिल में इनवॉइस नंबर है, मतलब मिसमैच नहीं कर रहा। देखो इसमें 11 अवेलेबल है, और इसमें टोटल 43 अवेलेबल है। तो अब बाकी बिल को आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। तो इससे आप पता चल जाएगा ये इतना बिल है, तो इसमें कोई होगा करेक्शन, तो ये इससे करेक्शन कर लोगे कहीं पे कुछ गलत हो तो। ठीक है, देखो जैसे हम बात करते हैं, ये 4 अप्रैल का है, 4 अप्रैल का कितना 7500 है, 7500 है। ठीक है, फ्रेट ब्रिज लॉजिस्टिक्स का 4 अप्रैल का। तो इसमें देखो क्या है इशू है, 4 अप्रैल का जो है, देखो इसमें और ये क्या देख सकते हो कि देखो यहाँ पे कुछ असर्टेन ट्रांजेक्शन है, देखो कि जिसको करेक्शन करना पेंडिंग है, ये सब में देखोगे। देखो ये फ्रेट ब्रिज का है, ये देखो ये डुप्लीकेट बिल है, 129 का लिखा रहा है ना डुप्लीकेट, तो ये डबल एंट्री कर दिया है। देखो बिल नंबर 194, बिल नंबर 194 डुप्लीकेट है ना। देखो ये यहाँ से हम करेक्ट कर लेंगे। ये भी ड्रास्टिक का देखो डुप्लीकेट है, 43,507 43,507, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा करेक्शन कर देना। इसमें भी देखोगे तो ये हो गया, इसमें भी शायद कुछ बिल का मिसमैच है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो। ये तो ये करेक्शन आप कर लोगे, जैसे करेक्शन कर लोगे तो देखो ये कम हो गया ना, मैच हो गया जो भी मैच था। और इतना जो अब पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो आप देख लोगे कि मतलब क्या क्या मैच नहीं कर रहा है, समझ गए। तो इसे आप डायरेक्ट कर लोगे। ये बिल सब सारे अगर सही एंट्री किए रहते तो यहाँ से ऑटोमेटिक मैच कर लेता और इससे भी कम हो जाता।
समझ गए ना। तो ऑटोमेटिक यहाँ से भी अगर एक दो भी पेंडिंग है तो आप इसको क्या कर लो, डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। इसको क्या कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लो। इसे क्या कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे। देखो इस दोनों को हमने एक्सपोर्ट कर लिया। ये तो हो गया आपका कि टैली में क्या है पेंडिंग, और ये इसमें। तो अब इसमें देखो तो वहाँ पे है कुछ, तो इसका मतलब इशू होगा। हम बिल नंबर बात करते हैं। इसमें ये बिल तो नहीं मारा था, ये आ जाओ हम दूसरा देखते हैं। उन उन का 4 का है, उन उन शिपिंग का 4 का है। इसमें तो है ही नहीं भाई उन उन। तो देखो दूसरे को अभी दिखाते, शायद कुछ गड़बड़ हो उसमें। देखो इसमें हम बात करते जैसे यूनिफीडर का। देखो यूनिफीडर का ये है, ये बिल कितना 6 अप्रैल का है। इसमें जो IGST है 7,000 वाला है। तो देखो इसमें इसमें अगर देखोगे तो यही वाला है ना 7,000 वाला, हाँ। तो ये बिल नंबर है, देखो 6 अप्रैल यूनिफीडर का हो गया। और इसमें मिस मैच आ रहा है, तो गड़बड़ क्या हो रहा है देखो। शायद मेरे ख्याल से वोचर नंबर ही गलत डाल दिए हैं। तो इसमें आ जाओ तुम, इसमें आ जाओ। ये है ना विन विन का, तो देखो इसमें हम वोचर नंबर डालते, वोचर नंबर सही लिया है। इसमें जो है फिर सब सही आ रहा है, तो सस्पेंस कैसे गलत आ रहा है भाई। एक सेकंड। देखो इसमें इशू क्या है, इसमें जो पार्टी का दो GST नंबर है, ठीक है। तो दो GST नंबर है, और ये इसमें देखो है 24 GST नंबर। देखो बुक्स में जो डाले हैं 24 वाले पार्टी लिए है। इसमें देखोगे, देखो ये जो पोर्टल वाले पे देखोगे, तो देखो पोर्टल वाले पे क्या है। पोर्टल वाले पे जो GST नंबर है, देखो ये है 27, दूसरा स्टेट का है। तो ये वाला GST नंबर नहीं लिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रिएट कर दो। इसको देखो जैसे हम एडिट कर देते हैं। इसमें एडिट करके मोर डिटेल में जाएंगे, और अरे एक सेकंड भाई, मोर डिटेल में गए। मोर डिटेल में मल्टीपल एड्रेस ये है 27 वाला स्टेट कोड, ठीक है। तो ये हमने ले लिए हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम ये GST नंबर डाल देते हैं, ठीक है। ये है Z2 ZB और 27 वाला है, ये है GST नंबर। देखो आ गया ना। और इसको हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये मल्टीपल हम स्टेट ले लिए। अब देखो, अब जैसे हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे हम 27 वाला स्टेट कोड ले लिए, और ये ओके कर दिए। देखो अब हट गया ना। देखो ये रिपोर्ट में से ये हट जाएगा, अब हट गया। सेम ये भी ऐसा ही है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्टेट कोड ये रहा, इसको ओके कर दिया। तो ये देखो हो गया ना। तो इसके वजह से कोई ना कोई इशू होगा, तो ये ऑटोमेटेड पोर्टल वाला हट जाएगा। या हो सकता है कि कोई एक दो बिल ऐसा है जो पोर्टल पे नहीं आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। इसी से आप रिकन्सिलिएशन कर लोगे, ठीक है।